गुस्सा होता है वो मैं निकालती हूँ, चाहे मैं कैसे भी निकालूँ। अब जिस तरह गुस्सा है कि निकालना तो है, जब तक निकाले नहीं अंदर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अंदर ना जहर बन जाता है, जहर। तो फिर अंदर वो बात नहीं रखनी चाहिए। तो कोई भी है कृपया करके जिसके बारे में हम बोलते भी हैं तो प्लीज़ हमारे पास को फ़ोन लेके आइए और आप अपना अपना थोपड़ा जो मतलब जिसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं वो हमको दिखाइए कि भैया इस काहे को बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गांव की दुनिया में स्वागत है। गांव के कामकाज में, गांव की सुबह में, गांव की शाम में, गांव के जनजीवन में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है नए ब्लॉग के साथ, तो सुबह से हमारा काम धाम भी स्टार्ट हो गया है। अब गाँव है तो भैया मिट्टी का काम तो करना ही पड़ेगा, किसी को आए ना आए, पर शुरुआत हमारी मिट्टी के कामों से ही होती है। तो हमारे अब आप भी सोचेंगे सुबह से क्या लग गई है मिट्टी खुदाई में, इसका कोई काम धाम नहीं है तो आज यही करेगी। मतलब कुछ काम नहीं है तो कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। अब खाली बैठ के काम चलने वाला है नहीं, तो हम लग गए हैं आज आंगन खुदाई करने के लिए। तो सही बताएं, खाली में नहीं खुदाई कर रहे हैं क्योंकि हमें इतना काम करने का शौक़ है नहीं, तो काम वैसे भी हम थोड़ा कम ही करते हैं, पर क्या करें, थोड़ी मजबूरी थी। यहाँ रखा हुआ था हमारा चूल्हा, जो पहले हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि एक चूल्हा हमेशा बाहर रहता था खाना बनाने के लिए, तो यह चूल्हे की जगह है। तो आजकल के जैसे में एक चूल्हा किचन के अंदर भी है, तो खाना बनाऊंगी मैं तो उसी में बना लूँगी, और ये चूल्हा हमारा खाली में रखा रहता है। तो मैंने कहा क्यों ना इसे निकाल के बाहर रख दिया जाए। मतलब बाहर क्या, जब रखा तो टूट ही गया, तो उसे मैंने फेंक ही दिया। तो यहाँ पूरी जगह जल गई थी, तो ऐसे भी छोड़ नहीं सकते भैया, बेकार भी दिखता है। और गांव है तो मिट्टी तो यहाँ पे हर जगह उपलब्ध रहती है। थोड़ी सी मिट्टी लाओ, पानी डालो, मिलाओ, गोबर भूसा मिला के लिसाई कर दो। तो वही मैंने करा। मिट्टी तो मैंने कल से ही अच्छे से मिला ली थी और यहाँ आज लिसाई कर लेते हैं ना, थोड़ा ढंग का बना लेते हैं, नहीं तो अच्छा ही लग रहा था। चूल्हा भी रखा रखा अच्छा नहीं दिख रहा था, ना उसमें खाना बनना था ना कुछ होना था, बस खाली रखा हुआ था। तो उसको निकाल के फेंक के तो आज कर रहे हैं यहाँ पे लिसाई। तो भैया लिसाई फ़िलहाल आती नहीं है मुझे, फिर भी ट्राई कर रही हूँ। जैसे ना तैसे ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ लिसाई कर दी मैंने। तो भैया जैसी ना तैसी कर ही दी। तो आ जाइए भैया थोड़ा लिसाई साई करने के लिए हमारी, और थोड़ा हेल्प भी कर दीजिए हमारी। और लिसाई पुताई का काम ख़त्म करके पहुंच गए हम किचन में। तो आज थोड़ा लेट हो गया। जो पौधे थे हमारे सब्जियों के, उसे सिंचाई करने के लिए गई, और ऐसे ही करते करते थोड़ा लेट हो गया। तो भैया खाना पकाने का थोड़ा मन नहीं कर रहा था, मतलब जैसे सब्जी। तो चावल मैंने बना दिया, तो मैंने कहा क्यों ना आज चटपटा कुछ खा लें। कभी कभी सब्जी ना खा के कुछ चटपटा खाने का ही मन करता है। तो यहाँ पे बैठ गए हम अपनी लाल मिर्च लेके उन्हें भूनने के लिए, और लेने गए फिर हम लाही, मतलब सरसों जो पहले ही रखी थी हमने। और दुख भरी बात बताऊं तो इस बार थोड़ा अलसी नहीं है हमारे पास, तो नहीं तो वो भी चटनी में डालते हैं। तो हमने कहा चटपटी चटनी खानी है, तो आज बहुत हमारी इच्छा थी चटनी खाने की। कभी कभी ऐसा होता है कि मांस मच्छी सब्जी ना खाने का मन हो के कुछ चटपटा चटनी खाने का मन होता है। तो यहाँ लाल मिर्च मैंने भून ली है, और ये हमारी सरसों है, इसको भी चटपटा के भून लेते हैं। और मिर्च और सरसों भून के पहुंच गए हम अपने कमरे में। जैसा कि पता है यहाँ पे हमारे सिस्टम कमरे में ही है, जैसे मिक्सी लगाने का। बाहर इतना जुगाड़ पानी नहीं है, तो मैं यहीं पे कुछ भी पीसना होता है तो मैं यहीं पे आती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सरसों पीस लिया है, और उसके बाद मैं जो लाल मिर्च भुनी थी वो पीस लूँगी। उसके बाद चटनी बनाऊँगी। आप भी ये ज़रूर ट्राई करना। और ये तो सभी के पास होते हैं, सरसों का बीज भी होता है, और लाल मिर्च सभी के पास होती है, तो बहुत अच्छा ही लगता है। और हमारे गाँव की बात बताऊँ तो गाँव में सबको ये पसंद होता है, क्योंकि कभी कोई सब्जी नहीं होती है या कहीं कोई इमरजेंसी होती है, तो सबसे अच्छा ये चटनी बना के रख लो, और इस तो आलू कर लो, टमाटर लो, कुछ भी लो, इसको मिला के खा लो। और जब काम का सीज़न होता है ना, गेहूं कटाई, पौधा लगाई, या कोई भी काम होता है, तो हम लोगों में ये बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। जितना तो मांस मच्छी लोगों को पसंद नहीं होता, किसी को ये पसंद होता जैसे कि हमें। तो मैंने मिर्च और सरसों सब भून ली थी, उसमें डाल देते हैं नमक, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। तो इसको मिला के ये तैयार हो गया है। इसको किसी डब्बे में अच्छे से रख लेंगे, और समथिंग ये 15 दिन या 1 महीने तक आराम से चल जाता है, और ख़राब वराब होने का कोई इसका मतलब दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और जितने भी हमारे इंसान हैं उनके लिए हमने इसमें आलू डाल दिए हैं। सबसे अच्छी बात है गैस की बचत है, मतलब ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा फिर से आलू अलग उबाल लो
और तो इसमें बचत भी बहुत है, चाहे आग में बनाओ गैस में बनाओ, गैस की बचत ही बचत है, बर्तन भी गंदे भी नहीं होंगे और काम भी हमारा हो जाएगा। नहीं तो अक्सर क्या होता है अलग से आलू उबालने पड़ते हैं। तो मैंने यहीं पे आलू डाल दिए हैं उबलने के लिए। इसको मैं अंदर कर दूँगी, जैसे हमारा चावल पका तो मैंने आलू को ऐसे अंदर करके दबा दिया, क्योंकि अंदर बहुत अच्छे ये भाप से बन जाएंगे और कच्चे नहीं रहेंगे। वैसे आधे तो ये पक ही गए हैं और भाप में अंदर बन जाएंगे। और इसके बाद मैंने ले लिए हैं टमाटर, क्योंकि आलू टमाटर की चटनी हम बनाने वाले हैं। तो भैया गैस की बचत करने के लिए कुछ भी करेंगे तो नीचे हमारे आलू पक रहे हैं, बीच में हमारा चावल बन रहा है और यहाँ हमारे टमाटर भी उबल जाएंगे। वो भी बहुत अच्छे उबलते हैं, मतलब उबलने से अच्छे ये भाप में बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मैंने इनको भी आधा आधा से अंदर दबा दिया है और अपने चावल को अच्छे से ढक के इसमें हम पत्थर रख के 5-10 मिनट भाप में कम मतलब गैस कर देंगे। और ये देखो तीनों चीज़ एक भगोने में हमारा पक जाएगा, ना गैस खर्च हुई ना हमारे बर्तन गंदे हुए। ये है इंडिया का जुगाड़, मतलब हमारा जुगाड़, एक साथ 3 चीज़ पका लो। यहाँ ले लिया है हमने कूटने वाली मिक्सी, मतलब घर की घरेलू हमारी कूड़ी एंड पतिया, कुछ ही बोल सकते हैं आप। और इसमें डाल दिया है हरी मिर्च और लेके आए हैं बगिया से आम, मतलब जो छोटी छोटी अम्मियाँ हैं। दच्छू लेने गई थी हमारी, मैंने कहा चटनी बनानी है भैया तो ले आओ, तो साइकिल लेके गई और एक आम लेके आई। तो यहाँ पे आम छील के और हरी मिर्च इसको अच्छे से कूट लेते हैं। और इस नमक में भैया अमिया अगर डाल दो ना तो स्वाद ना 2 गुना का तिगुना हो जाता है। इस स्वाद का मैं बता नहीं सकती हूँ यार, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये अच्छे से कूट लिया है हमने, जितना टेस्ट ना मिक्सी में नहीं आता उतना टेस्ट इस कूड़ी में आता है। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से माल मसाला पिस गया था और जो हमारी चटनी थी, मतलब जो नमक था जो हमने वो बनाया था वो इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो चटपटा नमक, चटपटा चटनी बन के तैयार है कतई। और इसको तो चाहे आलू के साथ मिलाओ, टमाटर के साथ मिलाओ, चाहे ऐसे सिंगल रोटी के साथ खा लो, सब चलेगा। और यहाँ हमारे चावल बन के तैयार है, गैस मैंने बंद कर ली है। और देख रहे हो ये हमारे टमाटर बेचारे चावल के बीच रखे हुए हैं, सोच रहे हैं हमें कब निकालेगी ये। तो मैंने सोचा हाथ से निकालती हूँ, पर हाथ में थोड़ा गर्म लगा मुझे। लेकिन इतने अच्छे टमाटर ऐसे इतना अच्छे तो उबलते हैं तो फट जाते हैं, इतने अच्छे हो गए हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो भैया बचत करनी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो इसका छिलका था मैंने इसे निकाल दिया है। और इसको भी जो हमारी कूड़ी है उस जहाँ से मैंने नमक निकाल दिया है, चटनी निकाल दिया है, उसमें इसको भी कूट लेते हैं। क्योंकि दक्षु के पापा की डिमांड थी कि भैया मिक्सी में ना पीसे। मैंने सोचा मिक्सी मैंने निकाल ली है, मिक्सी में कूट लूँगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कूड़ी में ही करना, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो इसमें भी अपनी यही चटनी डालते हैं और इसको अच्छे से कूट लेते हैं। और यहाँ हमारी चटनी बन के तैयार है। और चटनी देख के इतनी भूख बढ़ गई कि क्या ही बताऊँ, बहुत बताइए भूख ने चूहों ने हमला कर दिया, भैया जल्दी से खाना खा लो। तो रोटी के साथ तो और ज़्यादा मस्त लगती है, पर टाइम कम था तो रोटी बनाई नहीं। तो यहाँ ले लिया है प्याज और अपनी चटनी, और जो हमने आलू उसके अंदर डाले थे ना, तो जब चावल निकाला तो आलू भी निकल गए। और यहाँ हमने आलू भी रख लिए और ये आलू इसी चटनी में मिला के आराम से खाएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। हमारा ब्लॉग तो आपको पता ही बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, मतलब सुबह से स्टार्ट हो चुका है। और अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 और दोपहर के 2 बज गए हैं। गर्मी की बात करूँ तो इतनी है कि कुछ पूछो, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है कि हाल से बेहाल हो पड़े हैं कतई। मतलब बताऊँ तो मैं ना आपको, इतनी गर्मी है कि कितनी गर्मी है आपको भी पता है, गर्मी का समय है तो गर्मी तो होगी ही। तो फिर आज हम जाने वाले हैं बाज़ार, मतलब शाम तक जाएंगे, अभी तक तो नहीं जाएंगे। और मतलब अभी तो बहुत गर्मी है, दक्षु को लेके जाना तो इस समय बहुत बेकार है, क्योंकि दक्षु के थोड़ा स्वास्थ्य भी ख़राब हो गया था पहले। तो फिर दक्षु को थोड़ी देर में लेके जाएंगे। और दक्षु की समर वेकेशन होने वाली है, मतलब छुट्टियां पड़ने वाली हैं। और छुट्टियों में का हाल बेहाल होता है, मतलब मम्मी लोगों का, जिन बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो मम्मी लोगों का हाल आपको क्या ही बताऊँ, बहुत बुरा होता है। क्योंकि घर पे जो मैं तो सोचती हूँ सुबह से कम 12 बजे 1 बजे तक बच्चा स्कूल में रहता है तो हमें थोड़ा शांति मिलती है, मतलब थोड़ा काम धाम नहीं तो उनके पीछे ही रहो, ये क्या कर रहे हो, ये इधर आओ, धूप में मत जाओ, चप्पल पहनो कि कपड़े पहनो कि टोपी ओढ़ो, मतलब ऐसे ही चिल्लाते हो जाता है, आधी एनर्जी सी वेस्ट हो जाती है। अब बच्चे हैं तो ख्याल तो रखना ही पड़ता है, और स्कूल चले जाते हैं तो एक टेंशन बस इतनी रहती है कि बच्चा बस घर पे नहीं है, कम से कम एक कहीं पे आराम से बैठे। तो हाँ जी, आज हमारा ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो पाया है, मतलब आज फिर छुट्टी हो गई है। सोचते नहीं है रोज़ छुट्टी करेंगे, फिर भी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा दिमाग है ख़राब, मतलब मैं थोड़ा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ।
थोड़ा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है तो मन नहीं करता है कुछ करने का, क्योंकि अब आपको तो पता ही है मुझे ही एडिटिंग करनी पड़ती है, अपलोडिंग, मतलब ये सारा यूट्यूब का काम मुझे ही देखना पड़ता है। तो फिर हाँ तभी नहीं हो पाया। तो मैं ना आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ तो खाली बवाल सा भी हो जाता है, लेकिन लोग जो होते हैं वो खुद को समझने लगते हैं, मतलब ऐसा लगता है मैं उनसे ही कह रही हूँ तो उनको प्रॉब्लम आने लगती है। लेकिन अब जिसको जो समझना है समझे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो पता है मैं किस मैटर में आपसे बात करना चाह रही थी, मैं कहना चाह रही थी ना आपसे, अगर आप कोई भी बात, मतलब कोई भी गलती अगर आप नहीं करते हो, मतलब कोई गलत कोई बात या कोई काम नहीं करते हो, अगर आपसे कोई वो कहे तो कतई कृपया करके साइलेंट मूड में ना रहें, मतलब बोलें। अगर गलती नहीं करी है तो भैया बोलना पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तो समझ लो वो लोग सोचेंगे ये गलत है। वही हमारे साथ हुआ, मतलब बहुत बुरा हुआ। जो हमने किया नहीं वही हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि भैया तुमने ये करा। मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया। किया है मतलब करते हैं तो भैया हम सुन लेंगे, मुंह बंद करके, गलती करी है तो सुनना तो पड़ेगा ही। और भैया जब गलती नहीं करी है तो क्यों सुनेंगे, नहीं सुनेंगे ना। तो और सबसे बड़ी बात बता दूँ ना, मेरे ब्लॉग बनाने से इतनी दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। समझ में नहीं आता साला उनके घर जाके बना रही हूँ या उनका घर का खा रही हूँ या क्या कर रही हूँ, फिर भी लोगों को बड़ी परेशानी है। और जो कभी मैं ब्लॉग में, आपको पता ही होगा, जो मेरे ब्लॉग डेली देखते होंगे, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करती हूँ। अपना डेली वेज वही खाना पीना, वही जो भैया नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, वही दिखाती हूँ। लेकिन पता नहीं लोगों को कोई कह देता है कि पता नहीं कहाँ से देख लेते हैं, बोलते हैं हमारी बुराइयां करते हो तुम ब्लॉग में, अपनी वीडियो में। भाई कौन समझाए हैं, घर घर हाथ हाथ में फ़ोन है, कोई तुमसे कह भी रहा है कि हम बुराइयां कर रहे हैं तो फ़ोन में वीडियो ऑन करके देख लो। हैं बहुत दिमाग ख़राब हो गया है। हमारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारी अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में तुम हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती करते हो, तो हमें बहुत बुरा लगा, सही बताऊँ तो। और मैं सोच रही थी इस बारे में ब्लॉग नहीं बनाऊँ मैं, लेकिन मैं बनाऊँगी। मैं किसी का कभी नाम नहीं लेती हूँ ब्लॉग में, कभी भी नहीं लेती हूँ कि कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है, किसके क्या है क्या, मतलब कभी किसी का नाम नहीं लेती। अब मेरे अंदर गुस्सा होता है वो मैं निकालती हूँ, चाहे मैं कैसे भी निकालूँ। अब जिससे भी गुस्सा है कि निकालना तो है, जब तक निकाले नहीं अंदर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अंदर ना जहर बन जाता है, जहर। तो फिर अंदर वो बात नहीं रखनी चाहिए। तो कोई भी है कृपया करके जिसके बारे में हम बोलते भी हैं तो प्लीज़ हमारे पास वो फ़ोन लेके आइए और आप अपना अपना थोपड़ा जो मतलब जिसके बारे में कुछ भी बोल रहे हैं वो हमको दिखाइए कि भैया इस काहे को बोल रहे हैं। हम तो सही बताएं, हम किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं देते, लेकिन जो हमारे बारे में बुरा करेगा, जो हमारे साथ में गलत करेगा तो मैं तो बोलूँगी। और फिर भी मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलती हूँ, तो काहे को मेरे पीछे पड़े हो भाई। मैं वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तुमको क्या। फिर भी यार 2 दिन से मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हुआ हमारे ऊपर। अब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, अगर मैंने आप फिर से किसी का नाम ले दिया तो फिर मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, सर पे बैठ जाएंगे कि भाई ऐसा क्यों। तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, बस मैं अब अपनी जो अंदर की, जो मेरे अंदर मतलब जो भरा हुआ है ना, वो मैं निकाल रही हूँ कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने नहीं कहा, जो मैंने नहीं किया वो कतई ना बोले मेरे से, मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और कोई भी मेरा रिश्तेदार हो, चाहे कोई, किसी को अगर मेरा वीडियो बनाना पसंद नहीं है तो साला रिश्तेदारी ख़त्म करो, वहीं पर ख़त्म करो। ना किसी के घर जाती हूँ, ना मैं ना आती हूँ, अपना खाती हूँ। तो जिसको मुझे ब्लॉग से प्रॉब्लम है, मतलब ब्लॉग से परेशानी है, वो कृपया करके हमसे दूर रहें और हमसे रिश्तेदारी भी ना रखें। किसी की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो कुछ नहीं यार, 2 दिन से डिप्रेशन में हूँ मैं, बहुत दिमाग ख़राब हो गया जब ये बात आई। गांव में रह के ना ये काम करना बड़ो परेशानी वाली बात है। गांव में रह के वीडियो, और साला शहर में रह के चाहे कोई वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए, डांस करे, रोड में डांस करे, खेत में डांस करे, सब चलेगा। पर गांव में बस ऐसे फ़ोन पकड़ के अपना खाना पीना दिखा लो, तभी झंड है ज़िंदगी। तो उसी प्रकार से हमारी भी झंड ज़िंदगी है। तो किसी को मेरे से भी झगड़ा करना हो, जो अपने आप को समझ रहा है कि मैं जिससे कह रही हूँ वो भी झगड़ा कर ले, चलेगा, इतना करेंगे। लेकिन मैं ना ये चीज़ों से दूर रहती हूँ, मुझे कभी पसंद नहीं है झगड़ा करना। लेकिन ना कोई भी गलत बात मत करो, जो मैंने नहीं बोला वो मत बोलना, ध्यान से सुन लेना जिसने भी बोला है। और जिसने भी मेरे से दुश्मनी ले रखी है ना, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी झंड हुई, उसे तो मैं ज़िंदगी में ना कभी माफ़ नहीं करने वाली हूँ। ना उसकी शकल तो मैं मजबूरी में देख ही लूँगी, पर बोलूँगी तो फ़िलहाल कभी नहीं। जिसको समझना समझ लेना, जानबूझ के मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया गया है तो वो साबित तो करना ही चाहिए। तो फिर जो भी है यार ठीक है। बहुत तो कुछ नहीं, अभी जाएंगे बाज़ार,
मूड थोड़ा ठंडा कर लूँ, मेरा गर्म हो जा रहा है। थोड़ी देर में जाते हैं बाज़ार और शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, बाद में मिलते हैं। बाय बाय।